चलिए हाँ, चलिए कॉपी में घुसिए। बढ़िया। स्टार्ट करें। शो नहीं हो रहा है अभी इसमें। ये बात सही कहे, इसी बात पे कल तक फीस आ जानी चाहिए। नहीं, आपके सौरभ के अस्तित्व के सबके से आएगी। चलिए, कहाँ के कलर उड़ गए क्या इसके। चलिए जरा एक क्वेश्चन नोट करिए। ठीक है, हम लोग गॉस लॉ तो आज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे ना, कुछ क्वेश्चन है 2-3 उसको करते फिर गॉस लॉ पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा जरा। नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, थ्रू द क्यूब। ऑप्शन ए, हाँ हाँ लिखिए ऑप्शन ए, क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं ना। ऑप्शन ए 6E0A², 6E0A², 4E0A², 6E0A², 4A0E², 2E0A² और 0। E0 ऐसे हो गया ना, ऐसे। कौन, क्या नाम है इसका? हाँ, स्वयं क्या कह रहे? चौथा डी बताया तो 0। हाँ चलिए अब क्वेश्चन लीजिए। हाँ, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। हाँ, ये क्यूब जो है इसके साइड ए है। नहीं नहीं, पंचर वाले मत बनिए। पंचर। सुनिए, ये क्यूब है आपके पास, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। इधर सुनिए, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E0 I कैप न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 I कैप। ठीक है, तो आप मुझे नेट फ्लक्स बताइए, नेट फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है E0INC। चलिए नेट फ्लक्स मुझे बताइए। क्वेश्चन कल आप नहीं पढ़े थे जो, वहीं से पूछ रहा हूं। कल स्वयं चले गए थे क्या बीच क्लास से? हाँ हाँ, ये बात तो सही कहे, ये बात भी सही कहे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सौरभ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? सौरभ जितने जल्दी आप जवाब दे दें, इसको निकालिए बाकी लोग। सौरभ, सौरभ तो क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सौरभ जवाब दीजिए। जल्दी बताइए सौरभ। सौरभ ने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। सौरभ आप स्वयं को पास करेंगे। पहले आप बताइए। अरे अभी तक तो आ जाने चाहिए थे, कितना आया? 6E0A²। ठीक है, एक ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, हाँ हाँ, स्वयं स्वयं आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा? ABCD। हाँ नहीं, हाँ सौरभ मैं डेफिनेशन ही पूछ रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, है ना, या फिर कितनी एनर्जी निकलती है किसी एरिया से, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक, अच्छा तो क्वेश्चन जो है अभी ये है कि ये क्यूब है जिसका साइड ए है और इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगी, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है आपके साथ। चलिए 2 ऑप्शन आ गया, सबने भी आंसर दिया है गलत। हाँ 6 वाला ना, ठीक है, 2 लोगों का। अस्तित्व क्वेश्चन करिए अपना, चीटिंग नहीं। 6 आ चुका है 2 लोगों का आंसर। आप बताइए कितना आंसर आपके साथ? ऑप्शन बताइए, ऑप्शन।
जल्दी जल्दी। आधे आपका 6 पक्का। चलिए दो लोग का एक दो 3 लोगों का आंसर आ चुका है। 4 कहाँ 3, अभी उन्होंने आंसर नहीं दिया है और इन्होंने भी। हाँ सैम बोलिए। 2E0A², एक बच्चे का आंसर अलग। हाँ 4E0E²। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। काश मैं ऐसा कह पाता। अब ध्यान से देखिए, इधर देखिए इलेक्ट्रिक पाई क्या होता है। पाई क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट, इसको समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए, यही होता है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई और यहां से पास हो गई। अगर मैं यहीं पे एक छोटा सा ये बना देता हूं, ये y, ये x और ये z वेक्टर्स बना दिया, ठीक है। ये x में, बाहर z में, ऊपर वाला y में, समझ आ रहा है। अब इसको बनाने के बाद आप इसको ज्यादा आसानी तरीके से समझ सकते हैं। E0I किधर की तरफ रहेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर, फ्लक्स किधर से घुस रही है? इधर से। किस दीवार से घुस रही है? इस वाले से। क्या खोद के दिखाएं? उसको नहीं समझा। इधर से जा रही है ना, आई कैप, और निकल रही है इधर से। चलिए अच्छा, ये लीजिए और हाँ, अरे तो लंगड़ा है ना। ठीक है, लेकिन आप समझ गए, ये y है, ये x है और ये z है। जब आम लंगड़ा हो सकता है तो क्यूब नहीं। सुनिए, ये x, ये y, ये z। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से आ रही है? x से आ रही है, यानी कि इधर की तरफ एंटर करेगी। बोलिए हाँ या ना। अरे आवाज नहीं आई। इधर की तरफ एंटर करेगी कि नहीं? नहीं समझे? समझे कि नहीं? आई की तरफ एंटर करेगी, तो इधर एंटर करेगी और निकलेगी कहां से? यहां से निकल जाएगी। हाँ ठीक है, सही है। इधर से एंटर करेगी और उधर की तरफ निकल जाएगी। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस सरफेस का एरिया किधर की तरफ है? इस क्यूब का जो सरफेस है, इसका एरिया किधर की तरफ है? इधर की तरफ या इधर की तरफ? मैंने कल एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, बोलिए आप। किसी भी क्लोज सरफेस का एरिया किधर की तरफ होता है? हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। तो इसका सरफेस किधर, इसका एरिया किधर की तरफ होगा? इधर या इधर? पक्का? तो एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि फाई मेरे पास कितना आएगा? जल्दी से बताइए, यहां से फाई मेरे पास कितना आएगा? E0, ये कितना है? E0 एरिया कितना हो जाएगा? a इंटू ए स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर और माइनस या प्लस, माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर के cos 180 डिग्री है दोनों के बीच में, ठीक। इधर देखिए, इधर E0 है और एरिया किधर की तरफ? इधर ही की तरफ। तो फ्लाई कह रहे हैं, फाई कितना होगा आपके पास? E0 a होगा, है ना। अरे बाप रे, यस कर। ठीक है, a स्क्वायर एरिया और ये E0, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये 1, ये 2 हो गया। तो नेट फ्लक्स मेरे पास क्या होगा? ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड होगा। तो नेट फ्लक्स मेरे पास कितना हो जाएगा? फाई 1 प्लस फाई 2। तो ये माइनस और ये प्लस दोनों की वैल्यू रखने से बेटर ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? नहीं आया? नहीं आया रोहन? हाँ सुनिए, नहीं समझ आया? बोलिए जल्दी, हाँ या ना। आया? बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। माइनस इधर, ये E0 इधर, a इधर। फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट डीए होता है ना, cos 180 डिग्री। अच्छा, दूसरे तरीके से समझना हो तो समझिए, है ना, इसी पे गॉस लॉ बेस्ड है। दूसरे तरीके से क्या समझेंगे? जितने इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया उतना ही, जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया उतना ही बाहर गया, ठीक। तो कुछ बचा क्या? तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे 0। अगर समझ सकते थे तो ऐसे समझ लेते, जितना आया उतना गया, ठीक। वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। नोट करिए इसको, जल्दी नोट करिए भी, और भी बड़े बड़े क्वेश्चन लाया हूं। ये कौन है? क्यों नहीं गया है? इसका मुंह किधर है? इसका, इसका
इसका मुंह इधर है ना। ये वो खेले हैं। हाँ, रूस क्यूब। अच्छा रूबिक क्यूब, ठीक है। है ना। तो ये जो होता है, तो ये बाहर वाला सरफेस है, ठीक है हमेशा। अरे इसके अंदर बैठेंगे तो किधर की तरफ बाहर आएगा, इधर की तरफ ही ना, तो बस ऐसे समझ लीजिए। ठीक, अंदर नहीं जा सकता, ये कंडीशन आप लेके चलेंगे जब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना लिखाया है। आप नहीं थे क्या स्वयं? ताने के अरे अच्छा जल्दी करिए। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो ये क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, इसको तरफ। हाँ नहीं अभी कहा, ये तो शुरुआत है ना। अभी देखिए कितनी गलत होंगी चीजें। चलिए मैं तब तक इधर बना रहा हूं। अस्तित्व आंसर नहीं आ रहा है, सिर्फ दांत बाहर आ रहे हैं। अस्तित्व आंसर, आंसर दिया करिए, बातें नहीं। हाँ कभी नहीं। हाँ नया टॉपिक शुरू तो हुआ है, अभी इन लोग को समझ आने लगा, तो आपको तो फिर भी। अच्छा तो क्वेश्चन बदल दे। शांति से बैठे रहे, क्वेश्चन नहीं। नहीं नहीं बस क्वेश्चन बदल दिए। आप ठीक हैं। लगा दीजिए 5 बजे या 4 बजे, जैसा आपका मन। 4 बजे लगा, 4 बजे, 4 बजे केमिस्ट्री 4 बजे। हाँ लगा देते, चलता रहता है। हाँ अच्छा ऐसे तो क्लास करने आते नहीं। चलिए ये क्वेश्चन लिखिए जल्दी, ये y, ये x, ये z। सुनिए ये एक क्यूब रखा है, क्वेश्चन समझ लीजिए इधर, बाद नहीं। ये आपके पास एक क्यूब रखा है जिसकी दूरी है, मान लेते हैं कुछ दूरी a पे रखा है, ठीक है। यहां सेंटर से इसकी दूरी a है। क्यूब का लेंथ जो है वो l है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड में बना दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट एक्स आई। वाओ बढ़िया है ये वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार है E नॉट एक्स आई, E नॉट एक्स आई, क्लियर है। अब लीजिए, ये दिया तो था जिसमें आंसर 0 था। पेन वहीं से उठाइए, मैं बता रहा हूं ना। डायग्राम बनाइए, बता रहा हूं, डायग्राम बनाइए। चलिए हंस दीजिए जल्दी से, क्वेश्चन करिए फिर जल्दी। ये ए ये एल है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सौरभ बताइए। हाइब्रिड बायो नहीं है ये। इसको नोट करिए जल्दी। किसी को कुछ समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर किधर की तरफ जा रही है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तुरंत समझ गए, बहुत बढ़िया, आप भी समझ गए। आप बताइए किधर है। अरे या तो इधर करिए या तो इधर करिए, ऐसे। हाँ ठीक है समझ गए। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, नहीं हाथ से बताइए, हाथ से बताइए। एक्स डायरेक्शन में, ठीक है बढ़िया। अब आप निकाल लीजिए जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक ठीक कोशिश करिए, कोशिश करिए। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जल्दी से बोलिए। इंटीग्रल ई डॉट डी ए, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, है ना। 0 0 0 अस्तित्व। क्या विवेक नहीं आया? कल विवेक मुझसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, कल विवेक ने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो हमने मतलब कहा नहीं जा सकता, क्या ही कहें। उसने क्वेश्चन पूछा और उसने शायद स्कूल में पढ़ा था, तो
मैंने बता दिया। अब वो स्कूल की कॉपी लेके आया, आपके शायद सर पढ़ाए हूँ, तो फिर कल जब आप लोग चले गए थे क्वेश्चन पूछने के लिए रुका था, तो मैं कहा इसका आंसर ये है, ये है। कहा नहीं सर, स्कूल वाले सर कुछ और लिखा। मैं कहा क्या लिखा है? नहीं कहा ये कॉपी। तो तुम कॉपी देखे, हम कहे कि इसको कहाँ से हम फाड़े, इधर से फाड़े, इधर से फाड़े। एक्चुअली पता है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन में फिजिक्स के ही इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रॉड की वजह से क्या होती है, तो वो यहाँ तक कुछ पहुंचे थे, dq/r² ऐसा कुछ पहुंचे थे, और यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके आगे ये सॉल्वेबल नहीं है। इनकी कॉपी भी देखिए कि ये भी वही लिखे होंगे अगर स्कूल गए होंगे तो। इसके आगे उन्होंने लिखा था सॉल्वेबल नहीं है। हाँ तो अलग बात है, ठीक है। इसके आगे इन्होंने लिखा था सॉल्वेबल नहीं, क्योंकि r है तो वेरिएबल r होना चाहिए, dr होना चाहिए, तो सॉल्वेबल हो जाता है। अरे तो जब बनाएंगे तब होगा कि, तो आधी चीजें उन्होंने आधी उधर उधर कर दी। तो मैंने देखा, मैं कहा कि क्या पढ़ रहे हैं ये लोग स्कूल में, कौन पढ़ा रहा है? नाम बताइए, मैं नाम लेता हूँ। चलिए, लेकिन उसको देख लीजिएगा, गलत है आपके कॉपी, मैंने उसका कटवा दिया था। उसको मैंने कटवा दिया था, लेकिन उसने काटा नहीं। उसे अभी भी यकीन था। आयुष गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग। कौन? कौन? अरे अभी धीरे धीरे तो लोग जुड़ेंगे, आंसर बताइए जल्दी से, वरना समय बीत जाएगा। चलिए अच्छा, इसको ध्यान से देखिए, करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वाला सिंपल आप तुरंत बताएंगे। इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिएगा। जब मैं ए दूरी पे हूं, ए दूरी पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कौन बताएगा? ए दूरी पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? हाँ, ए दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? ई नॉट एक्स आई। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। बोलिए हाँ या ना? ठीक। तो जब हम ए पे खड़े होंगे तो एक्स की वैल्यू इस टाइम पे क्या है? एक्स की, अरे एक्स की वैल्यू इस टाइम पे क्या है? ए है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी हो जाएगी? E1 इसको बोल देता हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो E1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी आपके पास? ई नॉट ए होगी। बोलिए हाँ या ना? ठीक है, ई नॉट ए आई कैप। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E2। E2 बोलिए, E2 कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? शाबाश, ई नॉट ए प्लस एल, बढ़िया। और ये आई कैप। चलिए ठीक है, E1 हो गया, E2 हो गया। हाँ जल्दी बोलिए, क्योंकि ई और ई में कंफ्यूजन ना हो ना। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर इसके ऊपर भी लगा दूंगा तो ई और ये दोनों कट नहीं जाएगा, तो बचेगा क्या? इसलिए एक को ई से डिनोट किया तो दूसरे को ई नॉट से। ई नॉट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी जनरेट दिखा रहा है, ठीक है ना। अब सुनिए, E1 हो गया, E2 हो गया। अगर मैं φ1 की बात करूं, φ1 जल्दी से बोलिए, φ1 कितना होगा? इसका एरिया किधर की तरफ होगा? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ? इसका एरिया, इस सरफेस पे एरिया किधर की तरफ होगा? इधर या इधर? अरे सोच लीजिए, इधर या इधर? पक्का? अरे इसका सरफेस इधर है ना, मूज इधर, एरिया उधर, ठीक। इसका सरफेस, सरफेस यानी क्या? ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ई नॉट ए, और एरिया कितना हो जाएगा? सुनिए, एरिया कितना होगा जल्दी बोलिए। एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर होगा, ई नॉट ए इंटू ए स्क्वायर। प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। φ1 आ गया। φ2 कितना आएगा मेरे पास? जल्दी बोलिए, जल्दी। φ2 कितना आएगा मेरे पास? ई नॉट, आगे ई नॉट ए तो रहेगा ही, है ना, ए प्लस क्या चीज? ई नॉट ए होगा, एरिया, इस सरफेस का एरिया ए स्क्वायर ही तो होगा। अच्छा, लेंथ एल है, ठीक, लेंथ एल है तो एल स्क्वायर होगा, ठीक है, गुड। ये एल स्क्वायर होगा, है ना, लेंथ एल है तो ये एल स्क्वायर हो गया। अरे ये लेंथ एल है, एरिया ए यहां से दूरी है, ठीक, लेंथ एल है। यहां से क्या हो जाएगा? ई नॉट ए, और किसका स्क्वायर होगा? अरे यहां से बताइए मुझे जरा, एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? अरे क्या लिख गया? इसका एरिया कितना होगा आपके पास? ये ई नॉट ए प्लस एल, तो ये आपके पास है ही। ये सरफेस भी तो एल स्क्वायर ही होगा ना, ये हो गया एल स्क्वायर, ठीक। तो नेट फ्लक्स मेरे पास क्या आ जाएगा? फाई नेट कितना आ जाएगा? φ1 प्लस φ2, ठीक। φ1 नहीं, जीरो कहां से आएगा? ये माइनस ई नॉट ए एल स्क्वायर, यहां से ई नॉट ए इंटू एल स्क्वायर, प्लस वाला कट जाएगा, क्या बचेगा? ई नॉट तो नहीं बचेगा, ई नॉट एल क्यूब बचेगा ना, ए वाला तो कट गया, क्या बचा? ई नॉट, हाँ, एल क्यूब। ये आ गई नेट फ्लक्स। नहीं समझ आया? थोड़ा बहुत वापस से इधर से समझा दे। अच्छा अच्छा, ठीक है।
उल्टा दिखने लगता है सब इधर आने पर, कोई बात नहीं। ये E1 है ना? समझ आया कहां से आया? E2 आ गया, phi 1 क्या हो जाएगा? E इंटू डी होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रही है आई डायरेक्शन में, इसका सरफेस उधर है जेड मतलब माइनस आई में, तो कॉस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस 180 यानी कि माइनस, यहाँ पे कॉस 0 होगा यानी कि प्लस। अब मुझे phi 1 प्लस phi 2 नेट फ्लक्स कितना इसमें से आया कितना इसमें से गया, नेट वही तो मिलेगा है ना? कितना आया कितना गया, नेट वही मिलेगा। तो मैंने नेट क्या किया, phi 1 प्लस phi 2, यहां से एक मिनट माइनस ई नॉट ए एल स्क्वायर हो गया, यहां से ई नॉट ए इंटू एल स्क्वायर, तो प्लस ई नॉट ए एल स्क्वायर हो गया, कट गया, फिर ई नॉट एल इंटू एल स्क्वायर, तो ई नॉट एल क्यूब। ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। डायरेक्शन चेंज करें, सेम वही काम है, वही काम है, सेम वही काम करना तीनों डायरेक्शन में। हाँ हाँ, अच्छा लीजिए क्वेश्चन इसी बात पे, तीनों डायरेक्शन का। क्या करवाया तो था तब हाँ, कॉपी लेके आइए, कहाँ डाउट दिखा दीजिए अभी, ले आइए ले आइए कॉपी लाइए जल्दी। हाँ इसको नोट करिए, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है तीनों एक्सिस में। हो गया, क्योंकि अभी बहुत बढ़िया चीज बची है इसके बाद, ए एक्स बी वाई, तो ए एक्स बी वाई सी जेड। हाँ ठीक है, क्वेश्चन बना सकते हैं ए एक्स बी वाई सी जेड, और थोड़ा हार्ड बना देते हैं एक। ये हो गया नोट, ठीक। चलिए इसको बनाइए जरा। क्या अस्तित्व डिस्टर्ब कर रहा है क्या? अस्तित्व, हाँ बाबा एक मिनट, एक मिनट, स्वयं के बगल वाले ही है ना अस्तित्व, स्वयं के बगल जो बैठा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अब इस बार देखिए, तीनों एक्सिस में है, ठीक है, एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है, तीनों एक्सिस में, ठीक। ये आपका वाई, ये एक्स और ये जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ए एक्स बी वाई सी जेड। अरे वो झूठे हैं, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, बना लीजिएगा डायग्राम वगैरह। मैं क्वेश्चन इसमें है, उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए इत्तेफाक से क्वेश्चन बढ़िया मिल गया। चलिए इसको मैं बनाऊंगा, दूरी एल है, ठीक है, ये क्यूब है, दूरी एल है, और ये 0,0,0। इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में है, आपको नेट फ्लक्स बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में है, आपको नेट फ्लक्स बताना है। है अब वो सब बन चुका है। हाँ है ना? हाँ हाँ बोलिए। हाँ ये 6 सरफेस दिख रहे हैं, किधर से? आई वाले में आई की तरफ से आएगी, आई की तरफ जाएगी, जे वाले में जे से आएगी, जे को जाएगी, के को आएगी, के को जाएगी, सबके रेडियल आउटवर्ड रहेंगे, बस एक छोटा सा चेंज होगा, वो है कोऑर्डिनेट की वजह से। सोच लीजिए, वही आपको थोड़ा सोचना है कि जीरो होगा या नहीं होगा। पहली चीज मुझे बताइए, क्या ये जीरो होगा? क्या लगता है? ठीक है, तो फाइंड आउट करिए क्या होगा, फाइंड आउट करिए।
अरे मैंने क्वेश्चन पूछा तो जवाब दिया कि नहीं होगा, है ना। ठीक है, आपकी तरफ से हो सकता है लेकिन कॉपी में नहीं हो सकता आपसे। हाँ, जल्दी करिए, समय बीत जाएगा। क्या चीज? चलिए चलिए चलिए, कुछ आंसर आया आपका रोहन? 0 आया है आपका आद्या? चलिए देखिए ध्यान से, क्या आपके डिमांड पे क्वेश्चन बनाया था, आप लोगों ने किया ही नहीं। हाँ ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, है ना। एक बात हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपकी किधर से आएगी, इधर आई डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगी, है ना। तो इस सरफेस से घुसेगी और सामने वाले सरफेस से निकलेगी। इसको बाकी पीछे आगे और ऊपर और नीचे जो सरफेस है उससे मतलब नहीं है। 0, अच्छा 0 आपका भी आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। सुनिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देख लेते हैं, करने दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से मान लीजिए आपकी निकल रही है, ठीक है, एक्स वाई और ये आगे जेड है, ठीक। सुनिए, मैं इस वाले सरफेस की बात करता हूं, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आई और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड गई। क्लियर है, E1 आई, E2 गई। अब सुनिए, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? नहीं, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? x 0 होगा ना। हम x की बात कर रहे हैं, y z समय भी मतलब हमने इस E वेक्टर को x y z में तोड़ दिया, बाद में फिर जोड़ देंगे तो कोई बुराई नहीं। तो x डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो इस जीरो पे है ना ये पूरा एरिया, देखिए इस 0 पे है ना पूरा एरिया, तो ये x क्या है? 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कितनी आ गई आपके पास? 0 आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड है 2, जो निकल रही है वो कितनी आएगी? कितनी निकल रही है? इस सरफेस, इस एरिया से निकल रही है ना। कितनी दूरी पे है? 0 से L दूरी पे है, L दूरी पे है और L से निकल रही है, L स्क्वायर से निकल रही है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? L डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा? AL हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0, यहाँ पे EL हो गया, AL हो गया, ठीक। इसी तरीके से दो सरफेस ऊपर नीचे आपको मिलेंगी, दो सरफेस ऊपर और नीचे मिलेंगे। इधर मान लेते हैं E3 और इधर E4, ठीक। और उसी तरीके से एक पीछे की तरफ जाएगी और एक आगे की तरफ आएगी, मान लेते हैं E6 और E5। समझ पाए, है ना, पीछे जा रही है आगे आ रही है, ठीक। E3 की अगर बात करेंगे, ध्यान से सुनिए, E3 मेरे पास कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आएगी जे डायरेक्शन वाले, तो हमको एक्स वाला एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? उसके हमसे मतलब नहीं है, जे वाले से मतलब नहीं है। हाँ छोड़िए, अब इधर ध्यान दीजिए, है ना। आप लोग देखते रहिए, ये क्या हो जाएगा आपके पास? बी एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी एल हो जाएगा ना, E3 L डिस्टेंस पे, तो बी एल, बाकी कोऑर्डिनेट्स मैं 0 लेके चल रहा हूं, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा आपके पास? E4 जल्दी बोलिए कितना होगा? 0 होगा ना, एकदम सरफेस पे 0 होगा, ठीक। E5 बोलिए, जो कि अंदर की तरफ जा रही है, तो 0 होगा E5 भी। और E6 कितना होगा? आगे है, E6 आगे है ना, तो E6 कितना होगा आपके पास? आगे तरफ है तो कितना होगा? जल्दी बोलिए। CL हो जाएगा। क्लियर है, CL हो जाएगा, है ना। ये AL, ये BL और ये CL हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, तो मुझे E1 E2 और E6 वाले E5 वाले से कोई मतलब
नहीं, क्योंकि जीरो एरिया से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही देगा। अब सुनिए, तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूं तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ ई टी ई ये इंटू डी ए, ई टू वाले से मुझे मतलब है ई टू इंटू डी ए प्लस ई, हाँ 3, गुड, ई 3 इंटू डी ए और प्लस क्या मिल जाएगा ई 6 इंटू डी ए। ठीक है, सब बताया जा चुका है। कोई आप क्वेश्चन कराने दीजिए मुझे, मैंने सब बताया हुआ है। एक ही चीज मैंने बताए थे, ए क्यों लेंगे, डी ए क्यों लेंगे, ई क्यों लेंगे, डी ए क्यों लेंगे, सब बताया है। सुनिए अब आगे, ई टू कितना है, ए एल है और एरिया कितना है, एरिया एल स्क्वायर, पक्का। तो यहां से हो जाएगा ये कितना है, ए एल क्यूब, किस डायरेक्शन में, आई, है ना। पहले मैंने वेक्टर्स को तोड़ा, फिर तीनों वेक्टर को जोड़ देंगे, मेरा काम हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, ए एल क्यूब आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा, बी एल क्यूब, किस डायरेक्शन में, गुड, और सी एल क्यूब किस डायरेक्शन में। तो पहले मैंने वेक्टर्स को तोड़ दिया, उसके बाद मैंने वेक्टर्स को जोड़ दिया, अपना आंसर आ गया। 2D हो 3D हो ND हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ, जीरो नहीं है, ठीक है। क्या बताया तो था, क्या नहीं बताया था क्या, AL BL CL कितने लोगों को नहीं समझ आया, कितने लोगों को समझ आया AL BL CL, 1 2 3 माइनॉरिटी 4। अब आप बैठे, हाँ नहीं, उस टाइम तो आप मोबाइल चला रहे थे, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी जिम्मेदारी। छोटा एरिया, एक छोटा सा चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, छोटा सा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, छोटे से एरिया से पास हो रही है, तो डी ले लिया। बड़े एरिया जाती है तो ए ले लेता, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो ई ले लिया, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो डी ले लेता। ये नॉन यूनिफॉर्म है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक। और ऐसे धीरे धीरे चीजें निकलती चली जाएंगी। और मेरा क्या है, मेरा तो लेक्चर तैयार हो रहा है ना। आप यहाँ बैठते तो ईमानदारी से बैठा करिए 1 घंटे, स्कूल में वैसे पढ़ाई नहीं होती है, और होती होगी तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो नहीं लगता है। स्कूल पढ़ाई होती है आपके, बहुत बढ़िया, आपके वो तो मैंने कल दिख ही गया था। सौरभ ये कौन बात है, जो पकड़ा गया वो छोड़कर होती है, ठीक। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, तुरंत करिए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, देखा आ गया, जल्दी करिए। अच्छा, तब तक मुझे कोई ये बता सकता है, अगर थोड़ा बहुत भी फिजिक्स जिसने पढ़ा है शुरू में, कि रिंग की वजह से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। आप तो पढ़े थे। क्या कर रहे हैं, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है एक्स डिस्टेंस पे, क्या चीज, कुछ तो था, कुछ तो था। हाँ, लाइक कॉपी लेके आइए, हाथ पकड़ कर आए। कौन सा क्वेश्चन कराना दीजिए, हो गया। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्यू चार्ज है आपके पास, यहां पे आपके पास, ध्यान से देखिए, यहां पे आपके पास एक रिंग रखी है, आर, हाँ, लाइक फ्लक्स एसोसिएटेड विद फॉलोइंग सिलेंडर, ये वाला, ठीक है, बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आया है स्वयं की तरफ से। ठीक है, इसको करा दे, उसके बाद बताते हैं ना, बंद तो नहीं हो जाएगा ये, ठीक, कराते हैं इसको, ठीक है। हाँ, फिलहाल इसको देखिए, ये आपके पास एक रिंग है, ध्यान से सुनिएगा, एक रिंग है, ये चार्ज क्यू है, तो क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और इस रिंग से पास होगी, ठीक है।
इस रिंग से पास होगी तो कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुई है आपको ये बताना है। कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुई है, फाइंड आउट द फ्लक्स, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस रिंग, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस। सेम है, मैं इसको जोड़ सकता हूँ, ऐसे जोड़ देता हूँ। लग रहा है क्यों पोटेंशियल वाले क्लास में बैठा था, लोकस कर रहा आप। चलिए बताया हुआ है, कुछ नया थोड़ी है। सब बढ़िया, आप बताइए। सब बढ़िया बताया तो सब बढ़िया। लोकस अरे आप तो बीमार पड़ गए थे ना लगा। लोकस पे मैंने सर्कल पढ़ाया, स्ट्रेट लाइन पढ़ाया, हाइपरबोला पढ़ाया, पैराबोला पढ़ाया, एलिप्स पढ़ाया। हाँ तो टैलेंटेड है ना। तो जब वो चला थे तो ये बीमार पड़ गए थे, वो इच्छा पड़ी थी। हाँ चलिए, ये जुड़ा हुआ है, जल्दी से फाइंड आउट करिए कितना फ्लक्स निकलेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं पढ़ाते थे हम? कहाँ पे? 1 तारीख से चल रही है ना, मंडे से शेड्यूल। हाँ मंडे से शेड्यूल चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। मंडे से मैथ्स आपकी चलने लग जाएगी, ठीक। हाँ पहले आया करिए। हाँ कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, बस यहाँ क्यू चार्ज से निकल रही है और ये जो रिंग है इसके सामने, ठीक है। ये क्यू चार्ज है ना, ये क्यू चार्ज है और ये रिंग है। क्लियर है? ध्यान से सुनिए, इस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इस रिंग में से ये देखिए ये पूरा होके जा रही है ना, कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुई है। ठीक, अब हाथ डाल के नहीं दिखाऊंगा, ऐसे निकलेगी ऐसे जाएगी, ठीक। क्या लगता है आपको? मैं एक बात मुझे बताइए, मुझे ये पूरा एरिया देखना है, मुझे ये पूरा एरिया देखना है। मैंने क्या किया है, छोटा सा इसमें से, इस पूरे में से एक मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है। छोटा एलिमेंट जो है वो कुछ ये है। देखिए टॉपिक आ रहा है, फिर आप लोग बहक रहे हैं। ये मैंने क्या किया है, एक छोटा सा, हाँ नहीं सब समझेंगे कैसे, सुनिए। ये यहां से क्या, इस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, बोलिए हाँ या ना। इस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, हाँ या ना। ठीक, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और यहां से होते हुए ऐसे आगे बढ़ेगी, ये ऐसे जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और ऐसे करते करते पूरा गोला घूमेगी इस पॉइंट के, इसके अबाउट सारी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। ऐसे फिर ये सारी होंगी इसके बाहर, फिर सारी बाहर, और ऐसे करते करते इस पूरे एरिया को कवर करेंगी, है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आपकी, ये एंगल मान लेते हैं कुछ थीटा है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ठीक। तो जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ेगा उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी कि नहीं होगी? हर जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, ठीक है। अब सुनिए, तो इसका मतलब मुझे पूरे यहां से लेकर यहां तक के बीच में जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हुआ वो पूरा निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक। अब सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग कितना हो जाएगा, ये सुनिए, ये आर डिस्टेंस, ये छोटी आर डिस्टेंस है, पूरी बड़ी आर डिस्टेंस, ये छोटी आर डिस्टेंस है, ठीक है। ये छोटा आर डिस्टेंस है। इस पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी है, ये कौन बताएगा? ये आर, ये ए, ये कितना हो जाएगा, बोलिए कितनी दूरी? अंडर रूट, बहुत बढ़िया सौरभ, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट की वजह से इतनी दूरी पे क्या होगी, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगी, बताइएगा? के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इधर बगल ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा ना, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या इसको यही बचेगा, ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से यही होगी, है ना। बढ़िया। अब देखिए, इसको मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ देता हूं। दो कंपोनेंट्स में तोड़ने का मतलब है कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना होगा, बोलिए जल्दी। ये थीटा है, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा, तो ये कितना, अरे दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, बोलिए हाँ या ना, पक्का। ये हो गया थीटा आपका, ठीक। अब सुनिए, एक काम और करते हैं हम लोग,
अब मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? पानी खत्म हो गया। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है ना, जो कि यहां से पास हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मुझे यहां से निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से फॉर्मूला क्या है? ई E0 कहाँ है? E डॉट डी ए, ठीक, E डॉट डी ए। अब सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ही मैंने बताया था आपको। जल्दी करिए। नहीं अभी वो चालू है। हम लोग कहाँ थे? ये आर था और ये था, है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया, सुनिए यहां से हम लोग जरा इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब जरा एक चीज हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये एरिया कितना होगा? ये छोटा वाला एरिया कितना होगा? ये छोटा वाला एरिया, छोटे रिंग का छोटा एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, या कुछ और होगा? ये जो चौड़ा हमने बनाया है अंदर, इसका एरिया कितना होगा सौरभ? थोड़ा सोचिए। अगर इसी चीज को मैंने पकड़ के ऐसे खोल दिया तो क्या ये लाइन नहीं बन जाती थी? 2 पाई आर इसका सरकमफ्रेंस इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। इसकी थिकनेस कितनी है? 2 पाई आर इंटू डी आर। डी क्यू चार्ज कितना होगा? डी क्यू चार्ज कितना होगा? क्या कर रहे हैं आप लोग? डी क्यू चार्ज कितना होगा? जल्दी करिए आप लोग, सब भूल चुके हैं आप लोग। चलिए अच्छा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा हो गया मेरा, ठीक है। अब सुनिए, मैं डी फाई निकालता हूं। इस छोटे से एरिया में से, इस छोटे में से एरिया में से छोटा सा फ्लक्स पास होगा। जवाब हाँ या ना में दीजिए। छोटे से एरिया में से छोटा सा फ्लक्स पास होगा। अगर मैं डी फाई की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? डी फाई की। चलिए, तो यहां से इस छोटे में से मेरे पास मान लेते हैं डी फाई पास होगा। तो डी फाई क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? KQ अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, एरिया कितना है? एरिया कितना है? ये एरिया कितना है? 2 पाई आर इंटू डी आर। कितना है? 2 पाई आर इंटू, ठीक है। और इनके बीच का कॉस थीटा, इनके बीच का कॉस थीटा, है ना, ये इंटू कॉस थीटा। इधर ध्यान से देखिए, ये हो गया डी फाई। पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। अगर मुझे यहां से लेकर यहां तक का क्या निकालना होगा? फ्लक्स निकालना होगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनिए, ये हो गया के क्यू 2 पाई आर डी आर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुझे कॉस थीटा जल्दी से कोई तो बताइए, कॉस थीटा कितना? यहां से कॉस थीटा कितना होगा? जल्दी बोलिए, जल्दी, कॉस थीटा कितना होगा? रोहन ने समझ आया? थीटा कौन? कॉस थीटा। देखिए, अगर यहां पे थीटा रहेगा, थीटा एक वेरिएबल हो गया क्योंकि थीटा भी बदल रहा है, आर ये भी चेंज हो रहा है, तो दो वेरिएबल हो जाएंगे, है ना। इस पे कई क्वेश्चन मैंने करवाए, तो किसी एक में बदलना पड़ेगा। तो कॉस थीटा वाले को मैं आर के टर्म्स में लिख देता हूं। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बोलिए हाँ या ना? बेस अपॉन, बेस कितना है? बेस कितना? अरे कुछ तो बोलो। बेस ए है, गुड। और ये कितना? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, है ना। अब सारी चीजें एक में बन गई, इनको सॉल्व करना थोड़ा मेरे लिए आसान हो गया। बोलिए हाँ या ना? ठीक। अब क्योंकि अब सब एक टर्म्स में आ गए हैं, लिमिट कौन बताएगा मुझे? लिमिट कहां से कहां लगेगी? लिमिट कहां से कहां लगेगी? इसके तो मान लीजिए 0 से 5 लगेगी, क्लियर है। इसकी लिमिट 0 से, एंगल में नहीं जा रहा हूं, एंगल नहीं जा रहा हूं, अब मैं आर में जा रहा हूं। कहां से जा रहा हूं? 0 से आर। 0 से ये छोटा वाला आर बढ़ते बढ़ते बड़े वाले आर के बराबर होगा ना। जब ये बड़े वाले आर के बराबर होगा तो इधर का सारा एरिया कवर हो गया, नहीं हुआ? ठीक, बस इसी को इंटीग्रेट करना है। जो कांस्टेंट उसको बाहर लाइए। अब सुनिए, के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना? ठीक है। और इनटू में क्या है आपके पास? जो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा। क्या है? क्यू है, 2 पाई है, ठीक है। आर डी आर को अंदर रहने दीजिए, आर डी आर अंदर रहने दीजिए,
और अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 नहीं आया, नहीं, ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है, तो क्या यहां से 3/2 नहीं होगा? ठीक है, अब सुनिए, हो जा जादू तो सुनिए, 2 पाई से यहां से ये 4 पाई कट जाएगा, है ना, इधर ध्यान दीजिए, 2 पाई से ये 4 पाई कटेगा, अब कितना बचेगा आपके पास, ये हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 से r है आपके पास, r dr बातें नहीं, r स्क्वायर प्लस क्या है, a स्क्वायर की पावर, बहुत बढ़िया। अब इस तरीके के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना भी मैंने सिखाया था, इस तरीके के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना भी मैंने सिखाया था, मेथड क्या बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उड़ गए हुए नहीं लग रही है आपको? चलिए ध्यान से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी या पी, जो आप मानना चाहें, यहां पे पी नहीं है ना, डायपोल मत समझिएगा, ये हो गया पी स्क्वायर के बराबर, ठीक है, डिफरेंशिएट करने पे कितना आया, 2r dr बराबर 2p dp, यही आएगा डिफरेंशिएशन, है ना। अब देखिए, ये हो गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनिएगा, r dr को क्या लिख सकते हैं, p dp, है ना, r dr बन जाएगा p dp, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, बन जाएगा p क्यूब, हाँ या ना, है ना, ठीक। अब सुनिए, r जब जीरो था तो वैल्यू मेरे पास कहां से कहां तक थी r जीरो पे p की वैल्यू क्या थी, 0 थी, या a या कुछ और थी, सोचिए जरा कि कहीं a तो नहीं थी, r जीरो करने पे p की वैल्यू क्या हो गई, a हो गई, है ना, और r करने पे क्या हो जाएगा, क्या लिमिट यहां से यहां लगेगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, क्या क्वेश्चन करवाए हैं इस पे, क्वेश्चन करवा चुका हूं शुरुआत में ही, बहुत पहले ही। चलिए, Q/2 एप्सिलॉन नॉट पी डी पी, पी से पी ये कट जाएगा, कितना बचेगा, पी स्क्वायर बचेगा, सुनिए कितना बचेगा, अरे बोलिए, पी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, पी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आप बोलिए आधे क्या करें आप, करिए जल्दी करिए, क्या पी क्यूब क्या, यहां से आ गया, डिफरेंशिएशन थोड़ी पूछ रहा हूं, इंटीग्रेशन बताइए जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो कितना आ गया आपके पास, -1/p आया, कितना है, -1/p, तो q कितना हो गया आपके पास, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया -1/p, ठीक है ना, p की पावर 2 पर गया तो p की पावर -2 प्लस 1 करेंगे तो p की पावर -1 अपॉन -1, यानी कि -1/p, लिमिट लगेगी a से r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ध्यान देते रहिए, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, बोलिए हाँ या ना, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 1/a माइनस 1/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, और इसी को सिंप्लीफाई करके लिख दिया जाए, एलसीएम लेने के बाद एक a बचा है, नहीं हो गया सब, तो भाई हाँ ये देखिए a बचा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ a लगा दीजिए, वही मैं कहा ना, एक a बचा होगा, a यहाँ आ गया, a यहाँ, एक यहाँ a, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा, ये Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आपका आंसर होगा। तो ये होगा फ्लक्स आपका, जो यहां से कहां गए, जो यहां से पास आउट होगा, आगे बढ़ गए हम लोग, इधर लिखा था। और ये सारी चीजें आपको कनेक्ट करने के लिए पुराने लेक्चर देखने ही पड़ेंगे, चाहे हाँ या चाहे ना। चलिए नोट करिए, अब नोट करिए, ये बात भी सही है, मत करिए, जाइए लेक्चर देखिए पुराने, सर पुराने लेक्चर्स देखिए, डिटेल में बताया, फायदा है आपके पास, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे उसका, ना लेक्चर होता तो एक बार ये होता है कि चलो ऊपर से जा रहा है, समझ आता है, लेक्चर है, कितने लेक्चर देखे, 3 देख ली शुरू के प्रॉपर कि 2x पे, बढ़िया, बस यही, आप 3 से 6 पहुंचे और अपने अंदर फिर देखिए चेंज, 3 से 6 तक जाइए, और उसके बाद देखिए बहुत चीजें आपको कनेक्ट होने लगे, बहुत बढ़िया, ये होती है रेगुलरिटी। हाँ हाँ, आप अपना बताइए।
चलिए चलिए चलिए, नोट डाउन कर लीजिए। सौरभ, ये देख उससे पूछ रहा है अपना, पढ़ते हैं आप? कमेंट में पूछ रहा है घर पे पढ़ते हो कि नहीं। चलिए, कल हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गॉस लॉ। गॉस लॉ जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इंटीग्रल ई डॉट डी ए, बस इतना यूज रहेगा, ठीक ना? वेलकम। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। मैं बता दे रहा हूँ सब। ये लीजिए, पकड़िए इसको, मेरी कॉपी देखिए, शुरू से देखिए। बिल्कुल, मैं डेली क्वेश्चन ऐड करता हूँ इसमें। अरे वो कुछ वो ज्योग्राफी होगी शायद। आगे चलिए, चैप्टर 1 से देख लीजिए। इसको ऑफ कर दीजिए। नहीं नहीं, इसीलिए मैं, चलिए उसको देखिए, बिल्कुल प्रॉपर लिखा हुआ है सब कुछ।